ग्रंथ में लिखा है? कौन से हिंदू ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा करना जरूरी है? अभी ईद मनेगा, ईद की खूब सेवैयां खाइए, बढ़िया से मनाइए ईद को, भाईचारे में, सौहार्द में। ये हमारा भारत है कि सब एक साथ में होली मनाएंगे, सब दिवाली की मिठाइयां खाएंगे, सब ईद की मिठाइयां खाएंगे, एक साथ में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो सत्ता में बैठे हैं मोदी सरकार और भाजपा। ये बांटो राज करो की राजनीति कर रहे हैं और इसके खिलाफ जब हम बोलते हैं तो बोलने वालों को ये उठा करके जेलों में भर दे रहे हैं। अभी अभी दिल्ली हाईकोर्ट का कमेंट मैंने देखा, हमारे दोस्त, हमारे मित्र उमर खालिद जेल में है, ढेर सारे और लोग जेल में पड़े हुए हैं। खालिद सैफी तीन ये तीसरा ईद होगा वो घर नहीं आए हैं। उनके छोटे बच्चे, उनकी पत्नी जो है राह देख रहे हैं। उनके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है कि भाई आपने प्रधानमंत्री के भाषण को जुमला कैसे कह दिया? क्या भाषण पर लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? आपने कैसे कह दिया कि आरएसएस जो है वो देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं थी, गद्दारी की है? कैसे कह दिया? क्या कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? ये पूछ रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब, जरा बता दीजिए कि जो लोग गोली चला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बलात्कार कहेंगे, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं मुस्लिम औरतों को, जो लोग कह रहे हैं, गंदी गाली दे करके कह रहे हैं कि जब हम काटेंगे तो राम राम चिल्लाएंगे गरीब मुसलमान, उनके लिए कहां है लक्ष्मण रेखा? आप उमर खालिद को बेल नहीं दे रहे, खालिद सैफी को बेल नहीं दे रहे, गुलफिशा को नहीं दे रहे बेल, और बेल दे रहे हैं यति नरसिंहानंद को, बेल दे रहे हैं बजरंग मुनि को। तमाम जो गंदी गालियां दे रहे हैं हिंदू के नाम पर, ये हिंदू कहां है? ये तो ऐसी गालियां दे करके धब्बा कर रहे हैं। कोई सच्चा हिंदू दिल से होगा तो उसे दर्द होगा इस पर। तो मेरे हमारे बीच में और भी साथी आए हैं, इसलिए मैं अपनी बात और लंबा बहुत नहीं खींचना चाहती। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरा मानना है कि इस पूरे अभियान के खिलाफ, जो हमारे संविधान पर बुलडोजर चलाने का अभियान है, उसके खिलाफ वामपंथ एक जबरदस्त जन अभियान खड़ा कर सकता है, देश के जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं इस अभियान को। और हम इसमें नारा दें कि हम बुलडोजर राज नहीं चलने देंगे, गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर। मैं कहूंगी भारत के भाईचारे पर, आप जवाब दीजिए, नहीं चलेगा बुलडोजर। भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर, भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर। हिंदू मुस्लिम का जो साझा प्यार है वो हर गरीब के घर बार को बचाएगा। हिंदू मुस्लिम का साझा प्यार बचाएगा गरीबों का घर द्वार। इसी बात के साथ में, इसी कॉन्फिडेंस के साथ रोज उम्मीद की कसरत कीजिए साथियों। ना उम्मीद करने की पूरी कोशिशें ये सब चलाएंगे। ज्यादा टीवी मत देखिए, उम्मीद की कसरत कीजिए जो जमीन पर की जाती है। जनता के बीच रह करके उम्मीद की कसरत करेंगे हम लोग, और जरूर इस देश को हम ये संघी बुलडोजर से, फांसीवादी बुलडोजर से जरूर बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अब उनको, उनके नाम को, उनके शब्द को आपने गाली बना दिया। ये शरणार्थी हैं, शरण देने की बात तो दूर, आप उनके पहचान को आपने गाली बना दी। और भारत के हर मुसलमान के चेहरे पर, उसके मत्थे पर आप उस गाली को चिपका दे रहे हो। बांग्लादेशी, ये क्या गाली है भाई? जहांगीरपुरी में जो जिनके दुकानें टूटी वो बांग्ला भाषी है, बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन अगर होते भी तो भारत से लोग क्या बांग्लादेश में जाकर के आज नौकरी नहीं कर रहे हैं? बीएसएफ के लोग बता रहे हैं कि बॉर्डर पे आजकल, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश के अर्थतंत्र को ठप कर रखा है नरेंद्र मोदी ने, बांग्लादेश में कुछ बेहतर चल रहा है तो यहां से गरीब बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश
बांग्लादेश में जाते हैं काम करने, क्या भारतीय होने को गाली बना देना चाहिए बांग्लादेश में? ऐसा नहीं है। जैसे नेपाल से लोग आते हैं यहाँ काम करने, वैसे ही बांग्लादेश से भी लोग आएंगे। अब उनमें से आप चुन चुन करके कहेंगे कि जो आएगा अगर वो मुसलमान होगा तो उसके नाम को हम गाली बना देंगे। ये इस चीज को पहचानने की जरूरत है और इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। न्याय तंत्र की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर के लिए रोक तो लगा रखा दिल्ली में बुलडोजर चलने पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, तमाम जो कोर्ट्स है, तमाम जो अदालतें हैं इस देश में, आप समझिए कि बुलडोजर सिर्फ गरीब के घर पर नहीं चल रहा, सिर्फ मुसलमान के घर पर नहीं चल रहा, ये हमारे देश के संविधान पर बुलडोजर चलाने की कोशिश में है। क्योंकि आरएसएस वाले ये कभी चाहते ही नहीं थे संविधान बने। हमेशा कहते थे मनुस्मृति कोई संविधान बन सकता, मनुस्मृति रहेगा देश का संविधान, और आज वो उसी कोशिश में है संविधान को ढा करके उसकी जगह पे मनुस्मृति रख देने की। बाबरी मस्जिद को किस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा करके तोड़ा था 1992 में। आज इनकी कोशिश है कि हर गली में जो हर छोटी सी मस्जिद होती है उसको बाबरी मस्जिद बना दो, हर मुसलमान के घर को, हर मुसलमान के ठेले को बना दो बाबरी मस्जिद, और इसे तोड़ने का तांडव मचाओ, पूरे देश में तांडव मचाओ। तांडव मचेगा, लोग जो है, जो गरीब नौजवान है जिनको रोजगार जिनके हाथ से छीन ली गई, उनको नशे का, कौन सा नशा, नफरत के नशे की गोली खिला दो, नफरत के नशे में झूमेंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे, गंदे गंदे धमकियां देंगे मस्जिद के सामने जा करके। क्यों भाई? मीडिया में कहीं नहीं दिखाया जा रहा कि महंगाई बढ़ रही है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है यूक्रेन में धमाका हो गया, पाकिस्तान में सरकार। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यूक्रेन में धमाका हुआ। ये चुनावी टाइम पे कहाँ चला गया था? जब चुनावी रिजल्ट आया था, यूक्रेन रशिया की लड़ाई सब भूल गए थे। अभी ऑल ऑफ सडन सबको याद आ गया, क्योंकि तब उनके चुनाव पे ध्यान देना था, उनका प्रचार प्रसार करना था। अभी सारी चीजें हो रही है, तो अभी जो मीडिया है ना, देखिए मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, बट पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो उनके एडवोकेट बन के बैठे हुए मीडिया, उनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं बनती। उनके खुद के वकील बैठे हुए, वो उनकी सिफारिश करते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। वो जो एक्चुअल बातें हैं ना, महंगाई, ये सब चीजें, जैसे कि आपने कहा, बात ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आम जनता ने जो वोट दे के आपको दिलाया है, जिताया है, आप जगह जिस जगह पे आपको बैठाया है, तो आप किस लिए बैठे हैं? आप जनता के लिए काम करने के लिए बैठे कि आप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई दिखाने के लिए बैठे हैं? यूक्रेन रशिया की लड़ाई तो बीच में भी चल रही थी ना, आपके इलेक्शन टाइम पे कैसे बंद हो गई? उस समय सरकार से कोई हलाल और झटका मांस बंद करवाया जा रहा, मीट की दुकान बंद कराई, बिरयानी की दुकान बंद कराई, इसको कैसे देखते? वजह क्या है भाजपा के नेताओं के ये सब मुद्दा उठाने का? देखिए, ये सीधा सीधा हमारे देश का बंटवारा करने का काम है। देश को जो कहते हैं ना, जो अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं, ये डिवाइड एंड रूल। आप हिंदू मुस्लिम सबको अलग अलग कर दो, फिर कौन रहेगा? हम आएंगे। तो ये जो देश है ना, ये भारत जब से बना है, भारतवर्ष, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहे, सब एक रहे, सब भाई भाई हैं, और वो हमेशा साथ में रहेंगे। ये हमें एकता का वो देना चाहिए, प्रचार प्रसार। आप इतने बड़े लेवल पे बैठे, तो आपको ये नेगेटिव चीजें नहीं लानी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम अलग है। ये बहुत तुच्छ हरकत है। 40 रुपए डीजल बिकता था, 50 रुपए पेट्रोल बिकते थे, स्मृति ईरानी सड़क पर रहती थी, आज कहाँ है? आज कहाँ है? आप उनसे पूछिए कहाँ है आज। नहीं, आपको नहीं दिख रहा वो कहाँ पर है आज? कहाँ? मैंने बोला ना, अभी नाम चल रहा है, अभी बीजेपी एक लहर आती है ना, अभी लहर चल रही है, बीजेपी का नाम चल रहा है, अभी अंधभक्ति चल रही है, अभी लोगों को देश डूबता हुआ नहीं दिख रहा। जिस दिन जनता को रियलाइज होगा ना, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, उस दिन देश बिक चुका होगा। इसलिए वक्त रहते अगर हम जाग जाएंगे, हम उठ जाएंगे, तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। नहीं तो ऐसे लोग कंपेयर ही करते रहेंगे कि उससे, यूके से तो कम है ना हमारे देश में पेट्रोल, यूएस से तो कम है पेट्रोल।